यमुनानगर में बीते दिनों एक व्यक्ति ने पुलिस से डरते जहर निगल लिया था। उसको लेकर रात गाबा हॉस्पिटल में काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए क्योंकि इसमें पुलिस वालों की संलिप्तता पाई गई थी। लेकिन आज फिर से जब परिवार वाले पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने फिर से हंगामा कर दिया क्योंकि इंसाफ की गुहार लगातार लगा रहे हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आइए आपको सुनवाते हैं यमुनानगर में मोर्चरी हाउस के बाहर किस तरीके से परिवार वालों ने हंगामा किया और दीनानाथ की डेथ के बाद जो सीसीटीवी जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भी काफी कुछ खुलासे हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं परिवार वाले क्या कुछ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और यहाँ से कागज लेके जाएंगे, आपने नहीं लेनी मत लेना, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं होगी सर। वो तो मैंने करनी है तब सब होगी सर। ये नहीं समझ, यहाँ से फ्री होंगे तब करेंगे। यहाँ से आपको कौन रोक रहा है सर? एक बात बताओ, कोई रोक रहा है यहाँ से कोई रोक रहा है? तो मैंने कहा दिया वो तब चीज हमने साइन नहीं दिए। मैं रात भी बोल के गई थी, मैंने रात को भी बताया था पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद अगली कार्रवाई जो हमारी प्रोसीडिंग है अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं। उसको तो बुलाओ, आप सीआईए वाले को बुलाओ ना, लेके आए हम सबको बुलाओ। वो भी सर ये भी आप ये भी बोल रहे हो क्या बॉडी ले जाओ, ले जाने के बाद प्रोसीजर है। आप नहीं लड़े चाहते ठीक है, अपना मत लो तो आप ठीक है कार्रवाई तो करो सर। हमारे को कुछ दिखे तो सर, हमारे को कुछ भी नहीं दिखा। क्यों खड़े हो? 27 बंदों का नाम था, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। नहीं मैं तो अभी आया, मेरे को नहीं पता क्या जितने आदमी इन्होंने दिए हैं सबका लिखा है। नहीं नाम तो लिखा है, नाम तो मैं भी लिख लेता हूँ जी, कोई आया तो नहीं। वो हम तफ्तीश करेंगे, हम तफ्तीश करेंगे। क्या बात का जवाब दोगे? कुछ नहीं है, जिनके पास इन्होंने व्हाट्सएप किया, आपके पास जो व्हाट्सएप किया कब करोगे? नहीं करोगे तो रहने दो फिर। वही बात दूसरी, आप जहाँ शोर करोगे इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद अपनी लो आप करो, हम अपनी कार्रवाई पे लगे हुए हैं। बॉडी नहीं लेंगे, कर रहे हैं। ये कागज रख दिए इन्होंने, कागज जगदीप जी कागज रख दिया उन्होंने बीच में। हम बॉडी प्राप्त कर रहे हैं, वो भी उसके उसमें 420 कर रहे हैं वो नहीं लेंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, बस जब तक कोई कार्रवाई नहीं चल रहा है कौन कह रहे हैं आपको? आपका नाम क्या है? नाम सर एक टीम ने उठाया है, बयान लिखने उनके तो लिख नहीं रहे। लिख लो नाम लिख आप ये कह रहे हो ना कि अगर मान लो बोल रहे हो बोल रहे हैं। जब एक बंदे को 2 घंटे में उठा सकते हैं तो 24 घंटे में क्या नहीं कर सकते थे? कुछ नहीं किया इन्होंने और ना करेंगे। ये करेंगे उन बंदों को छुट्टी पे है, कभी कोई कहते हैं कुछ कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक बंदा पेश कर दे मेरा बात। जो मोहनलाल है सीआईए स्टाफ का, उसने 25 लाख रुपए लिए मेरे से मेरे देवर को छोड़ने के लिए, और उसने 120 भी लगाई मेरे हस्बैंड पर, जिसके कारण वो इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया या ना लिया। क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता सर। टॉर्चर करेगा वो बार बार टॉर्चर होते बार बार जो गाँव के सबर करो। बंदा भी मारा उसको बोल रहे हैं आप तमीज से बात मेरे करो। पास कुछ बहुत नहीं अच्छी है। बात कर रहे हैं। तो हमारे को सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं भी आप तमीज से बात करो। क्या तमीज ने अगले ने गाली दी उसको? कैसे तमीज से बात करें? क्या बिल्कुल आराम से बात करेंगे अब इस टाइम पे भी? 24 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पकड़ नहीं। सबके 9 सुसाइड नोट वीडियो सब इनके पास है, एफआईआर हो चुकी है, सारे एविडेंस होने के बाद कुछ नहीं कर रहे सब कुछ, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। दूसरी बात जो सीआईए वाले लेके आए थे उनको कल रात से हम यही डिमांड कर रहे हैं, अभी उनको बुलाओ। किस केस में लेके आए, कैसे उन्होंने उठाया, कैसे सीआईए वालों में से किसी एक इनको तो बात लग रहे वो लेके नहीं आ रहे, अभी तक भी पब्लिक के सामने पेश नहीं किए इन्होंने। कोई कार्रवाई नहीं हो कोई कार्रवाई नहीं बोल रहे हैं। वीडियो का सबूत देर का, वीडियो में बंदों का नाम भी देर कल होगी। सुसाइड नोट है सर मेरे पास है, वो सुसाइड नोट जो उसने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, मेरे व्हाट्सएप पे है वो सुसाइड नोट सर। मैं ऐसे कैसे कह दूं? ऐसे ये जो ये कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्यार से बात करो। अब ये प्यार से बात करेगी? मैं हमसे प्यार से इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बोल रहे प्यार से बात करो।
अभी तक इस बात का पता लग पाया सर कि आखिरकार यमुनानगर पुलिस दीनानाथ को यहाँ पर क्यों लेके आई थी, किस मकसद से? उन बंदों को तो पेश ही नहीं कर रहे जो उठा के लेके आई है पार्टी इनको, जो CIA 2 की पार्टी उठा के ले गई, उसमें से एक भी बंदा अभी तक पेश नहीं हुआ। कोई पेश नहीं कर रहे, किसी का नाम नहीं बता रहे। अरे हम यही तो पूछ रहे कि उनमें से किसी को बुलाओ ताकि हम उससे पूछ सके भी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, आपने कब उठाया, कैसे उठाया, इसने कैसे जहर खाया, हमारे को पता तो लगे। और इनका पेटा तो भरे इतने बंदों का। हरियाणा पुलिस का वो जवान कहाँ पर है जिससे परेशान होकर दीनानाथ ने इतना बड़ा कदम उठाया? अपने घर बैठे मजे से। कहाँ पे है सर? कुरुक्षेत्र में। हाँ, अपन ड्यूटी कर रहे हैं। आज एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई आपसे थ्रू भी यही बात कहना चाह रही हूँ। जिस सुसाइड नोट पे इनके हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर है, उस सुसाइड नोट पे जिन बंदों का नाम लिखा था उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और विद वीडियोग्राफी वो उन्होंने सेंड की थी, जो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई, जिन बंदों का नाम लिया गया है। क्या लगता है वो पुलिस अगर बाई चांस, अब मैम एक चीज बताना, अगर ये फैमिली है, अगर जिन बंदों ने वो इतना बड़ा काम को अंजाम दे दिया, क्या फैमिली को नहीं नुकसान कर सकते? जी अभी आपको ये पता लग पाया कि उनको यहाँ पर एडमिट किसने कराया, कौन ले कराया? वही नहीं बोल रहे सर इस चीज के बारे में। एक बंदा तो दे दो, वही तो नहीं पता लग रहा सर, इतनी ढील क्यों बढ़ती जा रही है? इसके पीछे मेन क्या वजह लग रही है? प्रशासन की मिलीभगत है मैम, प्रशासन की मिलीभगत है ये मिलीभगत है। अपने बंदों ने दबाना सोच रही है, ये किसी तरह केस दब जा, और कोई नहीं है। तो पुलिस की मिलीभगत है। किस्मत दो पुलिस के मुलाजिम है जो उनको टॉर्चर कर रखे थे। आपके बेटे ने, दीनानाथ ने, इस दुनिया से अलविदा कहा है। आप लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा सर? उसको इंसाफ बस वो तो हम देखेंगे जी, हम आगे हमें तो इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ चाहिए, बात कर रही हूँ मैं, इंसाफ चाहिए मेरे को। पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हाँ जी, पोस्टमार्टम हो रहा है। हो रहा है। कुछ भी नहीं कार्रवाई। मैम अगर हमने इधर से डेड बॉडी निकाल दी तो हमारे कौन पूछेगा इधर से? अगर हमने निकाल दी तो हम CM उसके सामने डेड बॉडी को लेके जाएंगे इधर से। सर आलाधिकारी मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में आप सभी को किस तरह से सर मैम कल के घूम रहे हैं ना हम। अगर हमारे को आश्वासन नहीं मिल रहा? अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला, अगर इंसाफ नहीं मिला, आश्वासन नहीं हमारे को नहीं मिला, हम डेड बॉडी लेके CM हाउस चंडीगढ़, CM हाउस के सामने डेड बॉडी लेके जाएंगे हम। सर आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं कि आपने उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर कौन लेकर आया? बता ही नहीं रहे। बिल्कुल जाना है, बिल्कुल जाना हमने, अब से नहीं। आप कह रही थी अभी आपको धमकी मिल रही है, किस बात को लेकर धमकी? कौन दे रहा है? कह रहे हैं कि इंसाफ कैसा दे, हम कार्रवाई वही करेंगे। जो मनिंदर सर खड़े हैं वहाँ पे, वो उन्होंने दिया। अब आप धीरे बोलो, प्यार से बोलो, मैं प्यार से बात करने के लिए आई हूँ उनसे। मेरे हस्बैंड खुद डेड बॉडी हो गए हैं तो मैं प्यार से बात करूं मैम उनके साथ। मैम आपके जो हस्बैंड दीनानाथ थे उनको आखिरी बार कहाँ से लाया गया था? कहाँ से? इंदौर से लाया गया? मुलाना से। मुलाना में दीनानाथ क्या कर रहे थे मैम? पता नहीं हमने, अब इस बात का पता नहीं ना मैम। नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं पता मैम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। जो इन्हें चका है उसका मैंने प्रूफ दे दो बस। सर सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कल से लगातार ये चीजें सामने आ रही है कि दीनानाथ को 2 से 3 साल पहले किसी केस में फंसाने की कोशिश की गई। होता है जी, वो तो सारा कुछ लिखवा दिया जी, माना रात सब कुछ लिखवा दिया। तो क्या लगता है वहीं से शुरू हुआ था ये सारा मामला? हाँ वहीं से मलाना से ये हम ये कह रहे भी मलाना चक्के ले आए, उसने किस टाइम जहर खाया, क्या किस टाइम तुम्हारे पास से खाया, तुमने खिलाया, क्या कराया? सर ये भी सुनने में आ रहा था कि दीनानाथ जहर खाने के बाद खुद अपनी टांगों से, अपने पैरों से चलकर यमुनानगर पहुंचे। वही तो वीडियो दिखा दो, वही मांग रहे। आपको लगता है ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? मैम एक बात बताओ, अगर CIA ने उठाया, पुलिस वालों ने उठाया, क्या वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते हैं पेशेंट को? आपको भी पता होगा इस बात का कि वो प्राइवेट में लेके जाएंगे या गवर्नमेंट में लेके जाएंगे। सरकारी काम सरकारी से शुरू होता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में गया किस लिए? पहले यहाँ लेके आते, MLR सिविल के कटाते, उसके बाद जहाँ इनको भेजते वहाँ भेज देते। भाई सीरियस थे जहाँ भी भेजते, PGI गाबा जहाँ भी भेजते भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। ये सीधा गाबा में लेके गए। हमें तो जोर लग रहा है जी कुछ उनको CIA केस में इन्वॉल्व है। हमें और 1 बजे घर 1 बजे और घर वालों फोन किया 3 बजे। 2 घंटे क्या किया इन्होंने? क्या किया? जब डॉक्यूमेंट में साइन कराया उसमें पर्चा लगा दिया इन्होंने, बीच में भी हम बॉडी स्पुर्द कर रहे हैं। दोनों धोखाधड़ी करी। क्या आपको पता नहीं था कि पेज पर्चा लगा हुआ है? नहीं। वो तो इन्होंने चेक कर लिया, साइन करते हुए पढ़ लिया, वरना ये साइन बिना पढ़े साइन कर देते तो हमारे हाथ तो खत्म था, कुछ भी नहीं था। क्या था? मीडिया सर कवरेज के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर आपके इतने बड़े मुद्दे में, आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? जितने हमें मैम इंसाफ चाहिए, सिर्फ हमें और कुछ नहीं करना, हमें इंसाफ चाहिए। प्रशासन की तरफ से अपने प्रशासन को टाइट करे। वो कहते हैं ना चूड़ी कस देंगे, वो चूड़ी कस दे, हमारे को इंसाफ दिला दे। सैनी साहब से हमारी तो ये रिक्वेस्ट है।
मैम 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं इसके। दिलाए प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैम, प्लीज एक बार दोस्तों आप लोग की तस्वीरें देखें। एक बार मैं ये दीना गई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं हथेली पर D और P